हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एयर कंडीशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है वोल्टास, जो टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, Q3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 35% के लगभग करेक्शन में अभी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। दोस्तों, डेली शाम को 8 बजे से 10 बजे तक मैं लाइव आता हूँ। हम उसके इंट्राडे स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। दो स्टॉक के बारे में डिस्कस, TCS, इन्फोसिस, हेवल्स के बारे में भी डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। वोल्टाज की स्थापना ये वोल्टाज कंपनी है जो टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करती है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये कौन कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बात एयर कंडीशन आती है, उसका दो तरह की आती है, स्प्लिट वाली जो अंदर लगती है, एक विंडोज़ की आती है, उसकी दोनों का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अलग अलग इस टाइप्स की आती है। दूसरा होता है रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर आते हैं घर में यूज में करते हैं, या देश में अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं। साइड बाय साइड आता है, बॉटम माउंटेन आता है, हाई एंड, इस तरह के हाई एंड फ्रोस्ट फ्री आता है, डायरेक्ट कूल आता है। तो इस तरह के ये रेफ्रिजरेटर आते हैं। तीसरा है एयर कूलर, जो एयर कूलर आते हैं रूम के लिए, पर्सनल कूलर, टावर कूलर, विंडो कूलर और डिजर्ट कूलर, अलग अलग के, जो आप देख सकते हो कि डायग्राम में भी देख सकते हो कि इस तरह के कूलर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आती है जो घर में यूज में कर जाती है। एक छोटी आती है, एक बड़ी आती है, अलग इस 4 तरह की वॉशिंग मशीन आती है। उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देख सकते हो फुल ऑटोमेटेड फ्रंट लोड, फुल ऑटोमेटेड टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटेड ट्विन टब और वाशर वाशर ड्राई एंड ड्रायर। तो इस तरह की वॉशिंग मशीन आती है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है एयर प्यूरीफाई। एयर को प्यूरीफाई, रूम में जैसे बंद होता है तो उसको एयर प्यूरीफाई करने के लिए भी ये आते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर, जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो बड़े होटलों में या कंपनीज में काम में किए जाते हैं। या आप देख सकते हो बड़ी दुकानें होती है, उसमें भी ये बड़े कूलर रेफ्रिजरेटर यूज में किए जाते हैं, जो कॉमर्शियली रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसको। डिश वॉशेज होते हैं जो घर में जैसे किचन के लिए, बर्तन धोने के लिए काम में यूज किए जाते हैं। 2 साइज की आती है, फुल साइज और टेबल टॉप। नेक्स्ट है वाटर कूलर। वाटर कूलर आते हैं जो अपने गर्मियों में लगाए जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कहीं भी होती है, बड़े बड़े कंपनीज में या बाहर लगे होते हैं। अगर डायग्राम के देखें तो किस तरह के कूलर होते हैं वो अपन इसमें देख सकते हो आप डायग्राम में, कि इस तरह के कूलर का वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वाटर कूलर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो जैसे किचन में अपन यूज में करते हैं कोई गर्म रखने के लिए, जैसे पेटीज या आदि चीज़ें होती है वो रखने से गर्म रह जाती है, तो माइक्रोवेव का भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर जैसे होते हैं ये, जो इसमें क्या कि अलग अलग टाइप का एक ही कूलर में, वो सॉरी वाटर में क्या कि 3 तरह के आपको कूल भी मिल जाएगा, और बाद में मतलब ठंडा, गर्म और नॉर्मल वाटर, तीनों ही इसमें वाटर मिल जाते हैं। मतलब अलग अलग इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है, जिससे कि आप गर्म पानी भी पी सकते हो, ठंडा भी पी सकते हो और नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत ही टाटा ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब गर्मियाँ आ रही है तो इनके बिजनेस मॉडल को किस तरह से, जिस तरह से रेवेन्यू इसका बढ़ेगा तो इसमें इसके प्राइस में भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अपन फंडामेंटल की बात करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे। मार्केट के ऊपर 28,165 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 851 है। हाई गया है 1302 गया है, लो गया है 737 है। स्टॉक भी है 18 का, आर इसका है 30% का, आर इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है, डिविडेंड भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं अपन, पीयर कंपनी अभी वोल्टास है फर्स्ट नंबर पर, दूसरा है ब्लू स्टार भी इसकी कंपनी है। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन है, मतलब 35% करेक्शन में है, तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखते हैं। अपन देखेंगे सेल, देखेंगे एक्सपेंडिचर, देखेंगे नेट प्रॉफिट देखेंगे। इसमें जून का, सितंबर का और दिसंबर का 3 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल हुआ है जून का 2768 करोड़ का है, सितंबर का है 1768 और दिसंबर का है 2006 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून का है 2622 और सितंबर का है 1696 और दिसंबर का है 1962। तो आप देख सकते हो कि सितंबर का जो जून का था उससे बाद में सितंबर का क्वार्टरली जो सेल हुआ था वो कम हुआ था, और अभी दिसंबर का वो सितंबर से तो ठीक है, लेकिन जून का देखोगे तो जून से अभी भी कम है।
और एक्सपेंडिचर बढ़ा है इसका, दिसंबर का भी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए जून में 110 करोड़ का था और सितंबर का कितना था, माइनस में था 6 करोड़, और दिसंबर का देखोगे तो 110 करोड़ माइनस में था। क्यों था देखिए, एक तो इसमें क्या है कि इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा था, और दूसरी चीज़ है कि अदर इनकम की देखो, अदर इनकम में क्या है कि सितंबर में था 42 करोड़ का था, पहले पॉजिटिव में चल रहा था, और अभी देखोगे तो दिसंबर में 107 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से प्राइस में भी मतलब कि इसको नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर होता है 3.29 है, इसका माइनस में और इसका भी और माइनस में है। अब बात करते हैं वाई टू वाई बेस लिख लेते हैं अपन, डायरेक्ट ही नेट प्रॉफिट देखते हैं। 20 का देखें तो 521 है, 529 है, मार्च 22 का भी देखें 506 है। तो आप देख सकते हो कि इसका 21 का थोड़ा सी बढ़ा है और ये डिक्लाइन ही हो रहा है। अभी 3 क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और फिर देख सकते हो 176 है, तो अभी और इसका बहुत ही डाउन आ सकता है, क्योंकि 3 का तो आ गया, एक ही बचा है, तो कितना बढ़ेगा फिर बाद में। तो इस वजह से आप जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 26% का रिटर्न मिल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 6% का मिल रहा है, 3 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको 17% मिल रहा है, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 33% का रिटर्न मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बात करें तो शेयर कैपिटल 33 करोड़ का था, रिजर्व थे इसके पास में, मतलब पहले रिजर्व थे 58 करोड़ है, बोरोइंग कर्जा है 93 करोड़ का था। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 8285 है। और अब बात करते हैं अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में 30% के लगभग है, एफआईज के पास में 20% के लगभग है, और डीआईज के पास में प्रमोटर के पास में 30% था, एफआईज के पास में 20% है, और डीआईज के पास में 33% है, पब्लिक के पास में 15% है। तो आप देख सकते हो कि इसमें प्रमोटर और डीआईज के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है, और डीआईज के पास में प्रमोटर इसके एफआईज के पास में भी ठीक ठाक होल्डिंग है। तो इसमें होल्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के लिए। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, बेसिक चीज़ें देखनी है कि ओवरव्यू देखिए कि एक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड अपन इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। दो कंडीशन में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक तो अप ट्रेंड में, दूसरा होता है अगर डाउन ट्रेंड में करते हो तो बॉटम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बॉटम कैसे पहचानेंगे वो हम चार्ट में देखने समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अप ट्रेंड को किस तरह से पहचानोगे। अप ट्रेंड का होता है कि कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो लेफ्ट मिडिल टॉप मतलब मिडिल से लेके बॉटम से लेके ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा की बात करें, दूसरा कि जैसे डाउन ट्रेंड कैसे होता है, लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हो तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज, तो लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ जाता है तो उसको साइडवेज बोलते हैं। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपने समझा। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कभी भी अपने को साइडवेज में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अप ट्रेंड में आप ब्रेकआउट के समय कर सकते हो और डाउन ट्रेंड में आप बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ये देखिए अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, ये कंसोलिडेट फेज था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड देखिए हम प्राइस 2010 से लेते हैं, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में क्या है अपन बात करेंगे बाद में। देखो इसको ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में अप ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, एक यहाँ टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, इसके बाद ऊपर वाला इसको हायर टॉप मानेंगे, इसको हायर बॉटम मानेंगे, और ऊपर की तरफ ये कंसोलिडेट था और कंसोलिडेट के बाद ऊपर की तरफ और चल गया। मतलब कि ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम मानते हैं, नीचे की तरफ आता है तो उसको लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मानते हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड के यहाँ तो अप ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में देखिए, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, आप देख सकते हो। इसको एक टॉप मान लिया और इसको बाद में बॉटम मान लिया और फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम है। अगर डाउन ट्रेंड इस ट्रेंड की बात करें तो इसको ब्रेकआउट करेगा, प्राइस है लगभग 930 के लगभग, तब इसमें मतलब कि चेंज होने की संभावना है, इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है 930 के लगभग। उससे पहले ये नीचे रहेगा तब तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अब आपको ये तो अभी आने वाला समय है, पहले का देख लेते हैं। पहले में किस तरह से हुआ देखिए, पहले देखिए ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहला ये टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पर नीचे की यहाँ आया। फिर बाद में देखिए ये लोअर, इसको ट्रेंड चेंज करना होगा तो ये लोअर टॉप पैटर्न बन रहा था, डाउन ट्रेंड में लोअर पैटर्न बन रहा था। अब अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रेंड चेंज हो गया, वापस रिट्रेसमेंट किया तो कहाँ तक किया एग्जैक्ट देख सकते हो आप। मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पुल बैक पैटर्न बोलते हैं। किस तरह से, मतलब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट या पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ चल जाता है। पुल बैक या रिट्रेसमेंट एक ही होता है,
अब इसको देखिए ऊपर ऊपर की तरफ चला गया, तो यही इस तरह से यहाँ होगा। तो ऊपर की तरफ अगर इस प्राइस को ब्रेकआउट करेगा 930 के लगभग, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। और दूसरा यहाँ से ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, मतलब पुल बैक पैटर्न भी आ सकता है। तो अभी देख के ट्रेंड को देख के अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे यहाँ से बॉटम आया तो कोई ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न बना होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा, दोनों चीजें बनी होगी। यहाँ बॉटम में आया तभी कोई पैटर्न बना होगा। अब देखिए, देखते हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए बॉटम में क्या कौन सा पैटर्न बना है। ये देखो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है। कौन सा होता है, एक डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। एक देखिए रेड कैंडल है और एक डोजी कैंडल है, एक यहाँ पर डोजी कैंडल, 3 कैंडल है, ठीक है। तो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आप जूम करके देख सकते हो, इसमें यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जूम भी कर सकते हो, तो देख लें। तो इसमें देखिए अगर नहीं दिख रहा हो तो इस तरह से कर सकते हो। डाउन ट्रेंड होगा, एक रेड कैंडल होगी, बॉटम में 3 कैंडल है, डोजी टोजी टाइप की कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल ये कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल है। तो तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ देख सकते हो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर हैमर बना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वोल्टाज में एक तो हैमर कैंडलस्टिक ज्यादा बनता है बॉटम में, और मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन ज्यादा बनता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल, ये रहा शूटिंग स्टार कैंडल। क्या होता है शूटिंग स्टार कैंडल, टॉप में बनता है, पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, और फिर ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल, मतलब कि ये, और फिर डाउन ट्रेंड में हो जाए। कैंडल स्टिक के बारे में हम डिस्कस कर रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। हमने उसमें जो बेसिक कैंडल स्टिक होती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक होती है, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, उसके बारे में डिस्कस किया है, बेसिक्स टू एडवांस। आप जाके सीखिए, उनको बाद में चार्ट पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना, एक डोजी करिए, एक इसको अगर कोई टाइम फ्रेम में अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो मतलब कि कब गया, 2002 की बात है, नहीं 2000 की बात है। इसमें हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, बहुत ही पुरानी कंपनी है। देखो यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, यहाँ पर बुलिश एनगल्पिंग पैटर्न बनाए, यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनाए, यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनाए, यहाँ बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाए। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो चार्ट में अपने आप पता चल जाएगा। कोविड के टाइम में देखोगे तो वोल्टाज में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर देखो तो पहले यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी कोई कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। तो इस तरह से अभी देखोगे तो कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक ही अभी देखो मार्केट चालू है, तो मार्केट में प्राइस लगभग चल रही है 850 के लगभग चल रहा है। यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाया है इसमें वीकली टाइम फ्रेम में, और डबल बॉटम पैटर्न के बाद में डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में डब्लू पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में किस तरह से देखते हैं अपन, देखिए यहाँ पर अब ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद में अपन पुल बैक पैटर्न आता है या नहीं आता ये देख लेते हैं। सॉरी डेली टाइम फ्रेम था, अब 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अभी इसमें पुल बैक पैटर्न देखो नहीं हुआ, एक रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का कंप्लीट होके फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो डब्लू पैटर्न का आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब मेंस मतलब कि आप 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो उसको 60 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट का या फिर वेट कर सकते हो। देखो ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट होकर रिट्रेसमेंट करके फिर निकला है, मतलब रेड कैंडल बनी है, आज के दिन की बात है। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 5 मिनट में तो मिल ही जाएगी। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट आया और फिर ऊपर की तरफ निकला है। तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी करोगे, ऐसे लगाओगे इस नीचे का जो ब्रेकआउट मतलब का पुल बैक पैटर्न आया था, यहाँ का भी लगा सकते हो। यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर की तरफ निकला, ये भी लगा सकते हो, ये ठीक रहेगा। तो इस तरह से जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए अपन समझने की कोशिश आगे और करेंगे। अब बात करते हैं कि देखिए इसमें पैटर्न बन रहे हैं कई, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक वीकली टाइम फ्रेम है, तो देखिए पहले यहाँ पर सपोर्ट, इसको ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ रिट्रेसमेंट सपोर्ट लिया था। कहाँ लिया था सपोर्ट, आप देख सकते हो कि सपोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पर लिया है। ये देखो यहाँ सपोर्ट लिया था पहले, कब की बात है, जनवरी 23 के लगभग के सपोर्ट लिया था। तो क्यों रुका था यहाँ पर, इसलिए ऐसे ही नहीं रुका। देखिए लेफ्ट में देखिए पहले यहाँ पर कोविड के टाइम का पहले का फरवरी 20 के बाद पहले का यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम किया, एग्जैक्ट आप इसमें देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस काम किया है।
और फिर अभी प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में एक चैनल के रूप में काम कर रहा है, तो उस चैनल का अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर इस देखिए ये आप देख सकते हो इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब अच्छी रैली आएगी इसमें। और ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज की बात कर ली हमने, इस प्राइस को लगभग 930-40 को ब्रेकआउट करेगा। जो यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस था, मेजर सॉरी सपोर्ट था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सपोर्ट लिया, एक बार उसको रेजिस्टेंस भी ले चुका है, तो दूसरी बार भी लेगा, तीसरी बार जाके निकल भी सकता है। यहाँ ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करते तो हो सकता है, लेकिन इसको जो मैं लाइन ड्रॉ करके और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसका ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। प्राइस लगभग 930 के लगभग है, 34 के लगभग है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ट्रेड लाइन के ऊपर की तरफ होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तब अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं करता है, नीचे वापस आता है, तो इस ट्रेड लाइन के पास में अगर मिलता है कहीं, या जो हमने ये प्राइस पहले की है 750 के लगभग, वहां पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो। अब बात कर लेते हैं कि आरएसआई में जिस तरह से आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, प्राइस का मूवमेंट देखोगे तो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था एग्जैक्टली, और आप इसमें देखोगे तो ये प्राइस का मूवमेंट आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, मतलब आरएसआई में नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे जा रही है। एक आरएसआई लेगिंग इंडिकेटर है, मतलब जो भी इंडिकेटर होते हैं सबसे सर्वोपरि प्राइस होता है, उसके बाद में ही लेगिंग इंडिकेटर होते हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो प्राइस से पहले बता दे, प्राइस ही बताती है। तो अपने को क्या करना है, अपने को प्राइस को देखना है, आरएसआई इंडिकेटर से अलर्ट हो जाना है कि हाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकता है नीचे आएगा, लेकिन जरूरी नहीं अभी आएगा जरूर। तो यहाँ पर इसने देखिए यहीं से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्राइस है 1020 के लगभग और ये 1350 के लगभग गया था, मतलब 200-300 पॉइंट के लगभग ऊपर जाके फिर आया जरूर है। लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब जाके, यहाँ पर देख सकते हो आप ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा, एक कंसोलिडेट फेज था। और दूसरा ये अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं पता चलता है तो आप दूसरे टाइम फ्रेम में देख लीजिए, यहाँ पर देखो डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, इवनिंग डोजी स्टार टाइप की ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी। तो आरएसआई में डाइवर्जन इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में एक बार और देख लेते हैं, हम डिलीट कर दिया। देखिए आरएसआई में अभी डाइवर्जन देखिए तो प्राइस भी ऊपर जा रही है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरएसआई में ऐसा कोई डाइवर्जन डेली टाइम फ्रेम में तो नहीं दिख रहे, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहे, ऊपर भी जा रहा है। तो आपको रेजिस्टेंस हमने जो ट्रेड लाइन ड्रॉ किए वहां पर रेजिस्टेंस जरूर मिलेंगे, ये देख सकते हो ऊपर की तरफ वहां पर। और एक दूसरा होता है दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए यहाँ पर आया है ना, तो ये किस कहाँ पर आया है, मतलब कोई सब ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता हो और प्राइस नीचे की तरफ आना चाहती हो तो कहाँ तक आ सकता है वो देख लेते हैं। एग्जैक्ट देखोगे तो 61% की रिट्रेसमेंट थी यहाँ पे, मतलब 60% के लगभग आया है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। अभी 50% और 60% के लगभग है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, देखो चीजें दो तीन चीज साथ में होगी। एक तो मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपने क्या अपना क्या हो जाएगा, कोई प्राइस उसमें करेंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। एक तो ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ मेजर सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। तीसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका होगा, और कोई ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न या कोई भी बनेगा ब्रेकआउट होके फिर बाद में रिट्रेसमेंट या पुलबैक पैटर्न आएगा उस तरह से। तो अपने को कोई भी ट्रेड लिया जाता है, सौदा लिया जाता है, तो वो बेस्ट अपने को विश्वास बढ़ जाता है उसमें। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से आपको जो चैनल पैटर्न मैंने डिस्कस किया उस हिसाब से देखना चाहिए। मैं अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करूंगा, वेट करूंगा, चाहिए 1-2 महीने काम रुके चाहे 3 महीने रुके, लेकिन उस जो पैटर्न अपने ट्रेड लाइन की है उसको अगर ब्रेकआउट करता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करी जाएगी। ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर निकलता है तब। दूसरा होता है कि यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो फिर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर सपोर्ट के पास में आके कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जिस तरह से यहाँ पर पैटर्न बनाया वीकली टाइम फ्रेम में, कौन सा बना है, बुलिश इनकमिंग पैटर्न बना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो डबल बॉटम पैटर्न भी बन गया, डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट होगा। तो इस तरह का कोई पैटर्न बनेगा तब उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप स्टॉक के बारे में, जैसे इंट्राडे स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक के बारे में हम डेली 8 बजे से 10 बजे के बीच में शाम को डिस्कस करते हैं। जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।